नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और अपने साथी धर्मवीर शरावत के साथ हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको झंझोड़ के रख देगी। और आज का ये मेन उद्देश्य इसलिए है क्योंकि आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है और उसी के बिहाफ पर हम आपको आज ये लाइव खबर दिखा रहे हैं पानीपत के ओल्ड एज होम से। और अंदर क्या हालात हैं, बुजुर्ग जो यहाँ पर ओल्ड एज होम के अंदर रहते हैं उनकी कैसे यहाँ पर ज़िंदगी गुजर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए और जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं उनसे भी गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये समाज के अंदर उन लोगों के लिए आईना होगा जो लोग अपने माँ बाप को ठुकरा देते हैं, अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। और सबसे पहले हम एक किचन है, यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर पहुँचेंगे उनसे, यहाँ पर कौन लोग हैं, क्या अंदर के हालात हैं, वो हम आपके बीच में फ़िलहाल लाइव जुड़े हैं। आप आइए, आप आ जाइए। नमस्कार जी। ये अभी मैं बताना चाहूँगा कि ये बुजुर्ग हैं, इनको कानों से सुनाई नहीं देता और जिसको लेकर के हम इनसे सवाल करेंगे और सवाल इनको लिख कर के बताने पड़ेंगे जब ये उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी कुछ देर पहले इनसे बात हुई थी। करोड़ों की सामी है, ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन आज गुजर बसर कर रहे हैं वृद्धाश्रम के अंदर। क्या इनकी आप बीती है, वो तमाम जो सवाल हैं हमारे जहन में हैं और जो शायद आपके भी जहन में होंगे कि ऐसे क्या हालात हुए कि इनको इस वृद्धाश्रम के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। सवाल निकालिए जो मैंने पूछे आपसे। हाँ, ये बाबा खड़ा है जो ये मेरा दुश्मन है और वो जो आप साथ बाल वो भी दुश्मन मेरा मित्र नहीं है, जड़ है उसी की मेरा परिवार का जड़ है ये, उनके साथ मिला हुआ है। सवाल कोई नहीं बैठिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे। आपका सवाल जो है पहला कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मेरे घर से गुजर गई थी 1/15 को, जिस कारण रोटी के लिए मैं परेशान था। मैं 1.5 साल लड़की घर जाता रहा रोटी खाने, 1.5 साल लड़की घर जाता, वहाँ रोटी खाता रहा। मैं सुबह 11 बजे घर से जाता और रात को छोटा लड़का मेरे को घर ले आता। मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़की शादीशुदा है, बड़ा लड़का शादीशुदा है, छोटा लड़का रिश्ता टूटा हुआ है, जिस कारण मैं परेशान हूँ। आप रोटी के लिए 1.5 साल मैं वहाँ जाता रहा। फिर यहाँ अखबार में पढ़ा मैंने कि यहाँ आश्रम खोला है, वृद्ध आश्रम रोचे रेबी ने खोला है, तो मैं यहाँ आ गया। मेरे को यहाँ जान मिल गई। परिवार ने रोका मत जाओ, तुम यहाँ हमारे पास रहो, लेकिन मैंने कहा चलो मैंने आपको बहुत दी है, मेरे को वहीं जाता हूँ। मैं यहाँ मजबूर पर आया हूँ। मेरे को पता नहीं लगा मेरा लड़का बड़ा इतना बदमाशी करेगा। या रविंद्र भाटिया वार्ड नंबर 10 का पार्षद रविंद्र भाटिया बदमाश उसका साथ देगा और प्रमोद विज जो आज अपना विधायक बना हुआ 5/4 का। मेरे को पता नहीं ये मेरे दुश्मन निकलेंगे और इन्हों को वोट दिया हमने और यही हमारे साथ दुश्मन कर रहे हैं। प्रमोद विज इसके बाद 3 बार चढ़ के गया, भाई मेरा हाल निकालो, इसने मेरे को टाइम नहीं दिया। प्रमोद विज ने 27, 28, 3, 19 को 29, 3, 19 को 30, 3, 19 को 3 बार के दफ्तर में धक्के खा गया मालटाउन में। इसने मेरा साथ नहीं दिया, बात तक टाइम नहीं निकाला इसने मेरा।
दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? जिंदगी जहाँ मजबूरी में गुजार नहीं है, मजबूरी में घर जैसा आराम नहीं मिलता। लेकिन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे प्रधान बिल्कुल सही हैं, हमारे प्रधान सही हैं, लेकिन घर जैसा आराम नहीं मिलता। घर तो घर होता है। तीसरा सवाल, ये कुछ कहना चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भी क्या आप पूछना चाहते हैं? यहाँ जैसे सब रहते हैं वैसे हमें रखा जाता है, जैसे सब रहते वैसे हम रहते हैं। घर जैसा आराम नहीं है बिल्कुल, घर जैसे मन में खुशी वो बात नहीं है। अब मेरा मकान मेरा लड़के काबू ना करता ना तो मैं घर जाता था, 1 साल यहाँ से घर जाता रहा हूँ मैं। और बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानेंगे कि बाबा कहाँ से आए हो आप और यहाँ पर कैसे पहुँचे? हम ऊजा गांव नलवा कॉलोनी है जी, वहाँ पे 1994 में यहाँ आए थे हम करनाल से। तो यहाँ से 22-24 साल हमने रिक्शा चलाई है सब्जी मंडी में। उससे पहले वहाँ पे भी रिक्शा चलाई, दुकानदारी करी, यही रेडी के ऊपर ही। तो यहाँ पे हमने 2 प्लाट खरीदे थे, अपनी घरवाली के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी। रजिस्ट्री करवाने के बावजूद अब बच्चे बड़े हो गए, जैसे एक 1987 में पैदा हुआ था और एक 1991 में। 2 लड़के हैं। दोनों लड़के होने के बावजूद बड़े लड़के ने जो है ना अपनी मर्ज़ी से शादी करी हमारी घरवाली को गुजरने के बाद 1995 में ना, ये 2014 में शादी करी उसने अपनी मर्ज़ी से। शादी करने के बाद उसकी घरवाली ऐसी आई, 5-6 महीने ठीक बर्ताव किया, बाद में अपना हमारे साथ मतलब नाइंसाफ़ी हुई। हमारे को लिक्विड गुड नाइट पिला दी, जमाल घोटे की गोलियां खिला दी। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनकी बहू से प्रताड़ना के बाद ये यहाँ पर पहुँचे और इनका कहना है कि लिक्विड जो मच्छर भगाने वाली जो लिक्विड होती है वो तक इनको पिलाई गई थी और जमाल घोटा इनको पिलाया जाता था, जिससे आहत होकर ये यहाँ पर पहुँचना पड़ा आपको। आखिर में जब हमारा ये खून ख़त्म हो गया था, ब्लड, ये बवासीर की बीमारी हो रही थी, 2015 में एडमिट भी करवाया था कानपुर में। 12 बोतल खून चढ़ा था हमारे को, 12 बोतल, 10 बोतल लाल, 2 बोतल पीली। और फिर वहाँ से छुट्टी होने के बाद 2016 जनवरी में तो उन्होंने बाद में ये हमारे साथ लिक्विड भी पिलाया, वो भी करा, कैसे बुढ़ा मरा क्यों नहीं, मर जाता अच्छा था। तो वहाँ से तंग हो के हम घर छोड़ दिया। फिर एक टेंट वाले के पास रहे 5-6 साल, उसने रोटी चाय पानी खिलाया वहीं गेट पे ही। टेंट वाले थे बलराज सिंह। आप यहाँ पर आप अकेले हैं या पत्नी भी साथ में रहती है आप? यहाँ तो सब अकेले रहते हैं बाबूजी। अच्छा। औरतें भी 5 हैं, आदमी भी 4 हैं। याद आती है आपको कभी कि औलाद के लिए आप पता नहीं आदमी कहाँ किस भगवान की पूजा करता है, कहाँ दर की ठोकरें खाता है, कि मन्नत मांगता है ऊपर वाले से कि मुझे एक औलाद दे दो, और जब ऐसी औलाद निकले तो मन में दर्द होता है? मन में दर्द क्या, ज़िंदगी बेकार हो गई है। जैसे कैसे यहाँ काट रहे हैं, आश्रम वालों की मेहरबानी है जो हमारे को रखा हुआ है। यहाँ खाना पीना मिलता है, चाय पानी मिलता है। 1 साल हो गया, पेंशन बन गई थी, उसी के सहारे गुजारा हो रहा। यहाँ कैसा बर्ताव किया जाता है आप लोगों के साथ? ठीक ठाक किया जाता है? यहाँ तो बर्ताव ठीक है बहू जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक
यहाँ पर और लोग भी हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं, बुज़ुर्ग पुरुष भी हैं। और यहाँ पर जो अपना परिवार था, अपना खून था, उन लोगों ने छोड़ दिया, आपको त्याग दिया, लेकिन एक नए दोस्त मिले हैं। यहाँ सब भाई बहन की तरह रहते हैं, सब भाई बहन की तरह रहते हैं। अब 3 बुजुर्ग 80 साल के आसपास के हैं, हम 71 साल के हैं, एक है वो 63-64 साल का है, तो 4 बुजुर्ग हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक दुखिया जो आदमी होता है, उसका जो दुखिया ही सहारा होता है और उसी को दर्द उसका पता होता है, जो भोगी होता है। प्रधान जी की मेहरबानी है बहुत, जोगिंदर नाथ जी की, उन्हीं के कारण यहाँ सारे सुखी हैं, उन्हीं के कारण हमारे को किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। समाज, जो ये लोग इस खबर को देख रहे हैं, जो अपनी औलाद को पालते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? बस यही, अब भविष्य का तो पता नहीं होता किसी का, अपना पता नहीं होता, बच्चों का भी भविष्य का पता नहीं होता। लेकिन बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं वैसे तो, लेकिन ऐसे बच्चों के से क्या फ़ायदा जो बुजुर्ग अवस्था में शक्ल देख के राजी नहीं, और माँ बाप को कहते हैं हम बेटे, जो कहते हैं जान से मार देंगे तुम्हारे को, फिर ऐसे ऐसे बुजुर्ग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो सबकी अलग अलग कहानी है। और एक बार फिर से पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं इस वृद्धाश्रम की। तमाम जो घर में जो सुख सुविधाएं होती हैं, बेड प्रॉपर दीवान बेड हैं वो लगे हुए हैं, एलसीडी आप देख पा रहे हैं, एलसीडी लगा रखी है, दोनों तरफ कूलर हैं, पंखे की यहाँ पर सुविधा है, खाना इनको मुहैया कराया जाता है, और साथ के साथ कपड़े, एक अच्छी सफाई की भी व्यवस्था है, घर जैसा माहौल इनको देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। और बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी ज़रूर उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई यहाँ पर कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। और एक महिला और है यहाँ पर, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि माता जी नमस्कार। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल? सबसे पहले मैं ही आई हूँ यहाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं 11 वार्ड के। पानीपत से। क्यों आपको आना पड़ा यहाँ पर? अब मेरा कोई है नहीं। अच्छा, तभी मैं अकेली थी, मैं यहाँ आ गई। आपके बच्चे, पति? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। जमीन जायदाद कहाँ? कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि आपको थोड़ा सा कुछ संतुष्टि हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर और लोग भी जो बुजुर्ग हैं, उनकी औलाद ने उनको ठुकरा दिया, कोई मारते हैं, कोई पीटती है। नहीं है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। हाँ। उन लोगों को इतना दर्द है कि उनकी जो बहू थी, उनके द्वारा उनको लिक्विड जो वो होता है मच्छर भगाने का, वो तक पिलाया जाता था, और पता नहीं, वो तक पिलाया जाता था। औलाद होने के बावजूद भी वो यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। और कुछ लगा आपको? सबसे पहले मैं ही यहाँ आई थी जी। सबसे पहले आने वाली मैं ही हूँ यहाँ। कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर? बस देख लो, आप देख ही रहे हैं, जो ठुकरा देते अपने माँ बाप को। क्या समाज को आप बताना चाहोगे? आप बताना चाहिए, ये तो अपनी अपनी थिंकिंग है, जैसे कोई सोचेगा। हर किसी, आपकी सोच मैं नहीं बदल सकती, मेरी सोच आप नहीं बदल सकती। कहो किसी को तो आजकल कहने का ज़माना भी नहीं है। बस इसलिए जैसे भी चल रहा है ना अपना, यहाँ हम बहुत संतुष्ट हैं, हमको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल फैसिलिटी है यहाँ हमको। कोई टीवी लगा रखा है आप लोगों के लिए? हाँ, टीवी है, अंदर भी लगा हुआ एलईडी, ये भी है, हर में देख लो, अंदर भी कूलर है, यहाँ भी कुछ भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सब संतुष्ट है, घर से भी ज़्यादा यहाँ संतुष्ट है। यहाँ पर और बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानेंगे, और यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे पूछेंगे कि भी किस तरह के यहाँ पर लोग आते हैं। और एक ये महिला, हालांकि कल देर रात तक यहाँ पर पहुँची थी, सुताना गांव के सरपंच के द्वारा इस वृद्धाश्रम में संपर्क किया गया था और पुलिस इनको यहाँ पर लेकर के आई थी। एक महिला बुजुर्ग और हैं, उनसे जानेंगे। फ़िलहाल अंदर खाना बना रही हैं वो, और इनसे पूछेंगे कि नमस्कार जी, कहाँ से आए हो आप? हम पानीपत से ही। पानीपत से ही। हाँ जी। यहाँ पर कैसे पहुँचे?
यहाँ पे काम करते हैं, अच्छा, रोटी बनाती हूँ। रोटी बनाते हो या रहते ही हो यहाँ? रहते भी हो, रोटी बनाती हूँ। अच्छा, हाँ। क्यों आपको आना पड़ा यहाँ? हैं? आपको क्यों आना पड़ा? आपका घर बार भी है, सारी घर चीजें। बार तो जो होता था हम क्यों आते हैं यहाँ पे? हाँ। आदमी नशे करता था, घर से निकल गया। लड़का भी 15-20 साल हो गए, उनका तो पता भी नहीं है या नहीं है, हमारे को कुछ पता नहीं है। 2 लड़की थी, एक लड़की गुजर गई है क्या। इसका ससुराल, भाई ससुराल में कौन रख सकता है? बस। लड़के कहाँ गए आप? लड़का भी निकल गया। लड़का भी चला गया? हाँ एक ही लड़का था? हाँ, एक ही था। तो सबकी दुख भरी कहानी है। और यहाँ पर वृद्धाश्रम में इनकी बेटी जरूर आती है माँ का हालचाल जानने, इनके काम में हाथ बढ़ाने के लिए आती हैं। इनसे कोशिश करेंगे, अगर जो ये सहमत हुई तो इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आकर के उनको सेवा करके इन बुजुर्गों की कैसे इनको महसूस होता है। इनसे जानेंगे। कोई आप यहाँ पर बुजुर्गों की सेवा करके आपको कैसा पुण्य मिलता है, या सेवा किस भावना से आते हो आप? वैसे ही आई हूँ, मिलने आई हूँ। मैं तो मम्मी से मिलने आई हूँ। मैं मम्मी से मिलने? हाँ जी। तो ठीक है। ये हालांकि कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे। केयर टेकर राजीव हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह के यहाँ पर लोग आते हैं। राजीव जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितने साल से आप संभाल रहे हो आश्रम को? मैं आश्रम नहीं संभाल रहा, मैं यहाँ सेवा करता हूँ जी। मैं सेवादार हूँ। संभालने वाला कोई काम नहीं होता, संभालने वाला तो मालिक है, वो कोई ना किसी को भेजता रहता है जी। हम यहाँ जो भी जितना भी है, जब सब बुजुर्ग हैं, आप इनसे मिलिए, इनसे पूछिए, इनसे बात करिए। बाकी आप और क्या पूछना चाह रहे हैं? संभाल वाली कोई कहानी नहीं है। किस किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और क्या अनुभव है आपका? वैसे तो लोग कम ही आते हैं यहाँ, क्योंकि बुजुर्ग जहाँ रहते हैं उनसे मिलने के लिए कौन निकलता है घर से अपने। बहुत कम लोग आते हैं, पर जो आते हैं फिर कुछ सेवा भाव लेके ही आते हैं। जो भी आते हैं यहाँ, तो जो सेवा भाव लेके आते हैं उनकी फिर सेवा यहाँ जैसे जो भी उनका भाव होता है वो करते हैं, स्वीकार करते हैं। कोई इन बुजुर्गों से मिलने आता है कभी कभी। मेरे जैसे बुजुर्ग किस टाइप के बुजुर्ग आते हैं, कैसी प्रताड़ना से? जी, देखो हर एक की अपनी अपनी कहानी है, पर हम नहीं चाहते कि कोई भी बुजुर्ग आए, कोई वृद्धाश्रम दुनिया में रहे। हम तो ये चाहते ही नहीं। हर बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रहे, पर मजबूरियां ऐसी होती हैं, कभी कुछ कभी किसी की, मान लीजिए लड़कियां हैं, तो लड़की की शादी कर दी है, लड़का है नहीं, अब उसके लड़की के ससुराल जाके तो नहीं रह सकते बुजुर्ग, तो वो और साथियों में से दोनों में से कोई एक साथी चला गया, मान लीजिए लेडीज जेंट्स में एक साथ चला गया, तो अब वो क्या करेंगे? वो ऐसे बुजुर्ग भी यहाँ रहते हैं। इसके अलावा किसी की अपने घर में बच्चों से नहीं बनती, वो किसी की बहू से नहीं बनती, किसी के बेटे से नहीं बनती। हर कोई प्रताड़ित ही रहता है, अपने घर से सदाया हुआ ही है जो यहाँ आएगा, या किसी की औलाद हुई ही नहीं, अकेले बाकी जीवन साथी चला गया, अकेले नहीं गुजारा होता, तो वो आते हैं यहाँ। पर हर कोई जो भी आएगा वो किसी न किसी मजबूरी में आएगा। कोई भी दुनिया में ये नहीं चाहेगा कि मैं वृद्धाश्रम में जाके रहूँ, पर अपनी मजबूरियाँ, अपनी इसको क्या कहें, इसको हमें भी समझ नहीं आती पूरी बातें, कि हालात ऐसे होते हैं, हालात कभी कभी मजबूर कर देते हैं कुछ ऐसा काम करने के लिए, ऐसे कदम उठाने के लिए कि मजबूरी में इनको आना पड़ता है। तो बाकी ईश्वर की जैसी इच्छा है, यहाँ जो आते हैं उनकी यहाँ जितने यथासंभव जो है वो सार संभाल और सेवा होती है। नहीं, लोग जो है 4 धाम की यात्रा करते हैं, पानी का प्याऊ लगाते हैं, भंडारे करते हैं और माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। ऐसा है जी। मैं तो ये कहूँगा कि अगर घर में अगर उन्होंने माँ बाप की सेवा नहीं की, किसी ने घर में अगर मान लो बाप पानी मांग रहा है और वो कहेंगे नहीं मैं तो शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ रहा हूँ, या अगर ये कहेंगे कि नहीं जी घर माँ तो बीमार पड़ी उसकी सेवा की नहीं और वैष्णो देवी में माथा टेक के आ रहा हूँ, तो मेरी नज़रों में तो ऐसी औलाद नालायक से, मतलब उसका औलाद का ना होना अच्छा है। घर का शंकर मरे प्यासा और बाहर करे जलधारा, ऐसा पूत नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। मैं तो उसको हत्या का दोषी मानूंगा, मैं तो उसको हत्यारा मानूंगा। मैं नहीं कहूँगा कि वो पुत्र कहलाना लायक भी है। अगर उस बच्चों के होते बेटों के होते हुए माँ बाप अगर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं तो मैं तो उन बेटों को लानत दूंगा। मैं नहीं उनके पक्ष में कहीं किसी हालत में नहीं खड़ा हूँ, सपने में भी नहीं खड़ा हूँ उनका। अगर तुम्हारे जीते जागते अगर तुम अपने जो ईश्वर हैं, तुम्हारे ईश्वर को किसने लिखा है? माँ बाप ईश्वर का स्वरूप है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें पाला है।
ब्रह्मा विष्णु महेश का जो तुम्हारे साक्षात रूप है तुम्हारे, उनकी तुम कदर नहीं कर रहे, उनकी सेवा नहीं कर रहे, और तुम जाके मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे हो या वैष्णो देवी जा रहे हो, तो तुम्हारी सेवा बेकार है, तुम्हारी सेवा उचित नहीं है, अच्छी नहीं है। कहाँ से आपको ये भावना आई? माँ बाप चले गए, कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर। देखो ऐसा है, हम भी माँ बाप हमारे जैसे चले गए हैं, तो हम भी जब इनके आते हैं यहाँ, इनको इनमें क्या करते हैं, हम इनमें अपने माँ बाप भी ढूंढते हैं आगे, और क्या करते हैं, और क्या भाव है हमारे। कोई किसी को बहन जी, किसी को माता जी, किसी को चाची, किसी को मासी, तो ये बुजुर्गों में क्या है, हम वही तो ढूंढते हैं इनमें अपने, कि जो खो गया हमारे पास, और जिनके पास है वो कदर नहीं करते। बड़ा अफसोस लगता है, बड़ा अफसोस लगता है जो कदर नहीं करते ना माँ बाप की, बड़ा अफसोस लगता है। दुनिया ऐसा कोई ना। तो फिलहाल लाइव ये आप कवर देख पा रहे थे, पानीपत के सनोली रोड के पास है, वृद्धाश्रम है, और यहाँ पर अलग अलग बुजुर्गों से हमारी बातचीत हुई जो अपने परिवार के सदस्यों से बिछड़ चुके हैं, उनके द्वारा त्याग दिए गए हैं, और यहाँ पर उनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि वो माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए सैकड़ों किलोमीटर जाकर, वैष्णो देवी जाकर, हरिद्वार जाकर मन्नतें मांगते हैं, नीलकंठ पर शिव जी भोले के पास जाकर के मन्नतें मांगते हैं कि भगवान मुझे एक औलाद दे दे, और जब उस औलाद को पाल पड़ोस कर, पढ़ा लिखा कर, परवरिश करके उसको बड़ा करता है, शादी करता है, और कुछ ऐसी बहुएं भी आ जाती है आज के कलयुग में कि उनको अपने माँ बाप से ही अलग होना पड़ता है। और ये समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं जो फैलती जा रही हैं। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि अपने बुजुर्ग माँ बाप की आप सेवा कीजिए। और इसका मैं एक मुख्य कारण यह भी मानूंगा कि क्योंकि आजकल सब मोबाइल के अंदर जो ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जिसके कारण अपने जो परिवार से आदमी है वो कटता जा रहा है। ज्वाइंट फैमिली आजकल बताना चाहेंगे, आप खुद समझदार होंगे कि जो बड़ी बड़ी परिवार होते थे, कई कई पुश्तें एक साथ रहती थी, वो आज ख़त्म हो चुकी है। और ये आने वाले टाइम में अगर जो ऐसे ही हालात रहे तो इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।